हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ए स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेंस का 4th वीडियो है जिसमें मैं मिक्स्ड एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं। जैसा कि हम पहले देखते जा रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव सारी एक्सरसाइज है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चुनना है। आपको इसमें यहाँ पर ब्रैकेट्स में कोई वर्ब नहीं दी गई है। 4 ऑप्शन में ही जो आपको दी हुई है वर्ब, उन्हीं में से आपको सही आंसर चुनना है। क्योंकि ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की एक्सरसाइज मिलेगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने तीनों के वीडियोस अच्छे से देख रखे हैं। तो हम एक एक रूल को अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसा कि हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि हर सेंटेंस में पहले हमें एडवर्ब को पॉइंट आउट करना है, उसके बाद में एडवर्ब से टेंस पहचानना है, फिर टेंस से कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब आनी है, वहां तक जाना है। तो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो दे रखा है, रेयरली, शी रेयरली ब्लैंक अलोन इन द पूल। रेयरली मतलब मुश्किल से, बहुत ही कभी कभार, न के बराबर हो गया। ठीक है, तो रेयरली हो गया। ये देखो स्टूडेंट्स, नोट कर लो इस वर्ड को। इस तरीके से जो रेयरली आ रहा है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोट कर लो। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, अपनी इस नोटबुक में आप नोट करते जाओ और बार बार नोट करना है। अगर एक ही टेंस का 3 बार आया तो तीनों बार नोट करो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा जाता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज होती है, तो नोट करो, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसएलईएस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसएलईएस, इससे अपना काम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट है शी। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर शी के साथ में फर्स्ट फॉर्म एसएलईएस आएगा। अब देखो कहाँ पर है, स्विम फर्स्ट फॉर्म है, स्विमिंग आना नहीं है, स्विम्स ये आंसर बन जाता है। ये कोई आंसर ही नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म एसएलईएस, इसका आंसर हो गया सी। शी रेयरली स्विम्स अलोन इन द पूल। वह बहुत ही न के बराबर कभी भी पूल में अकेले नहीं तैरती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस लेते हैं। देखिए सेकंड सेंटेंस में, माय फादर ब्लैंक रिसेंटली ब्लैंक इन दिस कंपनी। ठीक है, ये रिसेंटली, इसको अंडरलाइन कर लो। रिसेंटली होता है तो नोट करो कि इसमें कौन सा टेंस हुआ। रिसेंटली है तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। रिसेंटली हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट नोट कर लिया। अब इसके बाद में इसमें यूज़ क्या होता है वो भी देख लो। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें, नोट कर लिया, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ होता है, हैज़। तो इनमें देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। हैज़ इन्वेस्टेड हमारा आंसर हो गया डी। माय फादर हैज़ रिसेंटली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। मेरे फादर ने हाल ही में इस कंपनी में विनियोग किया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। याद रखना, रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 3 चीज़ याद रखनी है इस सेंटेंस की। क्या क्या, रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 3 बात याद रहेगी। अब हम आगे बढ़ते, देखिए हम एक्सरसाइज देखते हैं थर्ड में। देखिए आप, ये आपका सेंटेंस है थर्ड। इस सेंटेंस में देखिए, इट इज़ हाई टाइम दैट ही ब्लैंक टू स्टार्ट दिस एडवेंचर। तो ये इसको अंडरलाइन करो, देखो इट इज़ हाई टाइम, ये जो फ्रेज है इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, ये जो फ्रेज आती है तो यहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट इसमें यूज होता है। ठीक है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इट इज़ हाई टाइम फर्स्ट नोट कर लिया, इट इज़ टाइम हो गया, या फिर आप आई विश से कोई सेंटेंस शुरू होता है या ओ दैट से शुरू होता है। ठीक है, एज इफ हो गया, और ऐसे कई रूल आते जाएंगे, आपको हर बार नोट करना है। अभी के लिए नोट कीजिए, इट इज़ हाई टाइम होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब मेकअप
फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, मेड अप हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, तो आंसर हो गया बी। ये देखो मिक्सअप नहीं होगा, मेकअप नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म मेड अप हो गया, आंसर बन गया बी। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सेंटेंस लो। इफ यू ब्लैंक टू हिम पोलाइटली ही वुड बी वेरी हैप्पी विद यू। स्टूडेंट्स, ये इफ वाला सेंटेंस है। इफ वाले सेंटेंस में क्या याद रखना है, इफ वाले सेंटेंस में नोट कर लो, इफ वाले में यहाँ पर अगर सेकेंड फॉर्म हो तो रिजल्ट क्लॉज में क्या होता है, नोट कर लीजिए, शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। ये देखो वुड प्लस बी फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें देखो सेकेंड फॉर्म कहाँ पे है, स्पोक, ये सी आंसर हो गया। इफ क्लॉज में क्या रूल है, इफ में सेकेंड फॉर्म, रिजल्ट में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर से बोलो, इफ में सेकेंड फॉर्म, रिजल्ट में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये दो याद रखना है। इफ वाला ये जो इमेजिनरी कंडीशन है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी इससे। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए इसमें ही ब्लैंक द प्रेसिडेंट हाउस एट दिस टाइम टुमारो, इसको अंडरलाइन कर लो, एट दिस टाइम टुमारो को, ये फ्रेज है ना। अगर एट दिस टाइम टुमारो आता है तो ये टेंस होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब हो गया, इसमें क्या आएगा, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी। ठीक है, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर से बोलो, एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम टुमारो है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर शैल विल ही है तो विल आएगा, ही विल बी विजिटिंग द प्रेसिडेंट हाउस एट दिस टाइम टुमारो, तो ये आंसर नहीं होंगे। आई और अगर वी होता देखो तो यहाँ पर शैल का यूज होता, ही है तो विल बी विजिटिंग हो गया। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिया, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूस, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी। ठीक है, इसको भी थोड़ा गौर कर लेना। हमारे चैनल को अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाले वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, बेल आइकन दबा दो, सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। ये रहा सेंटेंस नंबर 6। इसमें देखिए व्हेन वाला सेंटेंस हो गया। सबसे पहले तो ये इसको देख लो, व्हेन शी एंटर्ड द क्लास, जब उसने कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, व्हेन शी एंटर्ड द क्लास, यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म आ रखी है, व्हेन शी एंटर्ड द क्लास। एवरीबडी ब्लैंक द क्लास सो फॉर हर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है, वॉज डेकोरेटेड। इसमें याद रखना है कि जो व्हेन वाला सेंटेंस होता है इसमें दो कंडीशन होती है, एक तरफ इसमें सेकेंड फॉर्म आती है और एक तरफ क्या होता है, वॉज वर प्लस आईएनजी। नोट कर लो, इसमें क्या होता है, एक एक्शन तो हो चुका है, कंप्लीट हुआ है, और उस समय दूसरा चल रहा था। ठीक है, दो एक्शन होते हैं व्हेन में, एक तो कि जो हो गया कंप्लीट और दूसरा उस समय चल रहा था। तो जो कंटिन्यू चल रहा था उसको बताना है तो वॉज वर प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, इसमें देखो वॉज वर प्लस आईएनजी कहाँ पे है, वॉज डेकोरेटिंग एवरीबडी है, ये हमेशा क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एवरीबडी, तो इसके साथ में वॉज आएगा हमेशा, तो वॉज डेकोरेटिंग, ये आंसर नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसमें देखो एक और कंडीशन होती है कि दोनों एक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। चूंकि यहाँ तो था कि जब उसने कक्षा में प्रवेश किया, एवरीबडी, प्रत्येक उसके लिए कक्षा को सजा रहे थे, कंटिन्यू चल रहा था, तो वॉज वर प्लस आईएनजी। अगर ये पास्ट में दो एक्शन पैरेलल चल रहे हैं, हुए हैं, तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आती है। इसका भी एग्जांपल आपको भी मिल जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 7 लेते हैं। माई ब्रदर ब्लैंक इन द गार्डन फॉर 2 hours। ये फॉर 2 hours इसको नोट करो। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सिंस 4 प्लस अगर टाइम होता है, नोट करते जाना, मैं भी नोट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए नोट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो। सिंस 4 प्लस टाइम होता है तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये अगर होता है तो क्या आता है सेंटेंस में, हैज, हैव प्लस
बीन प्लस ing, हैज हैव प्लस बीन प्लस ing आएगा। अब देख लो इसमें कहाँ पे आ रहा है, हैज बीन वाटरिंग, माई ब्रदर हैज बीन वाटरिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours, मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में पानी दे रहा है। तो आंसर इसमें बन जाएगा आपका डी। ठीक है, सिंस 4 प्लस टाइम होता है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस ing आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये है आपका सेंटेंस नंबर 8। दे ब्लैंक दिस किड फॉर अ फ्यू मंथ्स व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला। पहले तो ये बात चलो पास्ट में चले गए हम। दे ब्लैंक दिस किड फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों, सिंस 4 प्लस टाइम हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया, तो सिंस 4 प्लस टाइम सबसे पहले तो फिर से नोट करो। देखो हर बार मैं भी नोट कर रहा हूँ, आपको भी नोट करना है। सिंस 4 प्लस टाइम होता है तो क्या है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो प्रेजेंट का एक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो बात आई है ना, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उसे मिला, तो इसका मतलब पास्ट में चला गया। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, जिसमें क्या यूज होता है, हैड बीन प्लस ing का यूज होता है। ठीक है, सिंस 4 प्लस टाइम, टाइम किसका, पास्ट का हो गया, क्योंकि ये मैट आ रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। इसमें क्या यूज होता है, हैड बीन प्लस ing यूज होता है। तो देखो कहाँ पे है, ये हैव बीन नहीं होगा, ये हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन प्लस ing, ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, आया समझ में। पास्ट का हो गया ना, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस अब प्रेजेंट का नहीं होकर के पास्ट का हो गया, ये आपको याद रखना है। अब 9th सेंटेंस देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक वांट रिसेंटली, रिसेंटली आया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस देखा था, रिसेंटली का मतलब क्या हो गया, रिसेंटली का मतलब यहां पर हो गया, इसको थोड़ा सा हाँ, तो स्टूडेंट्स ये कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी। तो चलिए देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट ब्लैंक वांट रिसेंटली, रिसेंटली आया है तो नोट कर लीजिए, ये पहले भी आ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बेसिकली इसमें एक चीज याद रखनी है, देखो सबसे पहले कि ये जो सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट के में वैसे आप अगर पहचान करो तो देखो ये ईच है ना, ये सिंगुलर माना जाता है, नोट कर लीजिए। ईच अगर इस तरीके से आता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर के साथ में हैज़ आना है। तो देखो हैज़ तो वैसे आपके इसमें आंसर बी आता है, तो ये आपका बी आंसर तो हो गया। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में किस में बदलता है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये वही स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसमें यहाँ पे हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये आई रखी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस हो गया। रिसेंटली को नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 10। हिज सन्स प्लूरल है, याद रखना। ब्लैंक फॉर हिम अ लॉट व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वह बुढ़ा था। हिज सन्स पास्ट में चल रहा है, देखो केयर होगा नहीं होगा, प्रेजेंट है, केयर्स होगा नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट चल रहा है, तो क्या बचा, सेकंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस चल रहा है तो यहाँ पर हो गया पास्ट इनडेफिनिट हो गया, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केयर्ड। आंसर आपका हो गया डी। प्रेजेंट तो होने ही नहीं थे, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट का टाइम आ गया तो इसलिए वो भी नहीं होना है, सेकंड फॉर्म केयर्ड हो गई। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, एक बार इसको भी रिपीट कर लीजिए। मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपका फ्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में परेशानी हो, मेरे वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको खूब शेयर करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज, इसको अंडरलाइन कर लो पहले। इन द हॉस्टल किचन लास्ट नाइट आया है, देखो लास्ट नाइट आया है, ये एडवर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट का, नोट करते जाओ। मैं नोट कर रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप नोट करोगे। जितनी बार आता है उतनी बार नोट करो, इसका प्रिंट ले लो स्क्रीनशॉट करके कैसे भी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, रजिस्टर में नोट कर लो। लास्ट नाइट आया है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया। अब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है, अब इसमें करना क्या है, देखो ये इज आर है, वॉज वर जो होते हैं ना, ये बी की फॉर्म होती है, और बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर होती है। अब वॉज और वर में से आपको क्या यूज़ करना है, क्या बॉयज़ है तो प्लूरल करोगे, मैंने इसको इसीलिए अंडरलाइन करवाया था। वन ऑफ दी जब भी आता है तो हमेशा ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ में क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वॉज यूज होगा। वन ऑफ द बॉयज वॉज इन द हॉस्टल्स किचन लास्ट नाइट, इसका आंसर डी बनेगा। देखो ये जो वन ऑफ दी होगा ना, यहाँ पर वन ऑफ दी, पहले ईच आया था याद हो तो, है ना, तो ये भी सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। या एवरीबडी हो गया, सिंगुलर माना जाएगा, हो गया ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 12 लेते हैं। बोरोइंग मनी ब्लैंक अ वेरी बैड हैबिट, उधार लेना एक बहुत ही बुरी आदत होती है, एक जनरल फैक्ट है। तो फैक्ट जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जिसमें या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि बी की फर्स्ट फॉर्म अभी मैंने बताया था क्या होती है, इज आर एम प्लूरल होती है, वॉज वर जो अभी मैंने यहाँ पर बताया ही था। अब देखिए जब भी ये आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको ये एज ए नाउन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिरंड हो गया, यहाँ पर इसको सिंगुलर माना जाएगा। बोरोइंग मनी इज, ये जो मैंने बताया ना कि बी की फॉर्म आनी है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म आनी है बी की, इज आर एम ऐसे आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा। बोरोइंग जो है यहाँ पर ये जिरंड है, वर्बल नाउन हो गया तो सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, पास्ट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएंगे, तो आंसर इसमें बन गया आपका बी, ठीक है। बोरोइंग मनी इज अ वेरी बैड हैबिट, उधार लेना एक बहुत ही बुरी आदत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटेंस नंबर 13 लेते हैं। शी हैड सबमिटेड हर असाइनमेंट बिफोर द टाइम। अब देखिए ये बिफोर है ना, इसको अंडरलाइन करो, बिफोर को अंडरलाइन कर लिया। बिफोर में क्या होता है कि एक तरफ तो होती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और एक तरफ होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म ये रही, आंसर हो गया सी, ये कोई आंसर नहीं होंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म, याद रखना बिफोर में एक तरफ सेकेंड फॉर्म एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसको नोट कर लो। कोई एक मिसिंग होगा, एक दे रखा होगा, तो पहचान करनी है, जो मिसिंग है वो भरते जाओ। रिपीट करो, बिफोर के एक तरफ सेकेंड फॉर्म एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सेंटेंस। अ बैड वर्कमैन ब्लैंक हिज टूल्स। अगर आपने तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये एक क्या होती है, प्रोवर्ब होती है। जो प्रोवर्ब, जो एक बुरा वर्कमैन होता है वो हमेशा क्या होता है कि अपने औजारों पर आरोप डालता है, नाच न जाना आंगन टेढ़ा, पता नहीं है ना काम कैसे होता है, और कहता है कि टूल्स खराब है, नाच नहीं आता है, आंगन टेढ़ा है। तो ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब होती है वो इनडेफिनिट में होगी, ठीक है। तो अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सी आंसर है इसका। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, याद रहेगा, इडियम है, फैक्ट है, फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आता है, एस एंड एस आता है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समाप्ति की तरफ चलते हैं। आई एट बनानास वाइल माई रूममेट, वाइल है, मैंने केले खाए, आई एट बनाना, वाइल माई रूममेट
ब्लैंक एप्पल्स ड्यूरिंग माई हॉस्टल डेज। तो पास्ट की बात चल रही है इसमें। तो भूतकाल में हॉस्टल डेज में मैं बनानास खाता था, जबकि वाइल का मतलब जबकि मेरा रूममेट सेव खाता था। पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ईट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर सारी दे रखी है, ईट की फॉर्म है, तो ये रही सेकंड फॉर्म ईट की। आंसर हो गया आपका डी। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, वॉज ईटिंग नहीं होना है, हैड ईटन नहीं होना है, सेकंड फॉर्म आनी है मैं केले खाता था, जबकि मेरा जो रूममेट था वो एप्पल्स खाता था हॉस्टल डेज में। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड फॉर्म आनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे रूल्स को मैंने लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सारे रूल्स को लिखोगे। जितनी बार, 10 बार एक ही चीज़ आ रही है, 10 बार लिखो। एंड दिस इज द ओनली वे टू लर्न ऑल द रूल्स. All the rules will be on your tips. If you will be writing all the rules all the times when you are doing exercise. So with this, hope that you are working very hard with me, and you are really very sincere towards your work, your task, your calling. So with this hope that you are working very hard, you are going to get success in your life. Please keep working with me, and don't forget to subscribe my channel. चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। इसको शेयर ज़रूर करो आपके दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको ये शेयर करो। उनको बताओ कि कैसे घर बैठे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी इंग्लिश की कर सकते हो। ठीक है? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, और मैं आपको बराबर हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। विश यू गुड लक, गुड बाय।